दुनिया दी हर कोने दी खबर वीकली न्यूज़ रमन कुमार जी दे नाल ओनली ऑन पंजाब वन टीवी। बीते हफ्ते ते एक नजर। मैं रमन कुमार। आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। साथियों, अज इस प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ 5 सूਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਣੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚਾਤ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਾਂਗੇ। और इस तरह ही असी कोविड की गल करनी है। कोरोना 19 की महामारी का प्रकोप हर गुजरते दिन के नाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी हौलनाक स्थिति है। और पंजाब की गल करनी है, पंजाब की सियासत की गल करनी है, कैप्टन साहब नवजोत सिद्धू होरनां की गल करनी है। और आखिर दे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पुरब के संबंध में थोड़ी गल करांगे। शुरुआत करते हाँ असी चोणां तो। पूरा अप्रैल महीना वोटां पैंदियां रहियां। 5 प्रांतां दे विच वोटां पईयां। अहम प्रांत हैं तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और छोटा जिहा यूनियन टैरेटरी पुडुचेरी। तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दा, गृह मंत्री अमित शाह, उन्हां दी सारी टीम का सारा जोर पश्चिम बंगाल दीयां चोणां ते लग्या होया सी। लगातार प्रधानमंत्री होरी उत्थों का दौरा करते रहे। अमित शाह होरां उन्हां अनेक रैलियां नूं संबोधन किया। बीते 10 साल तो उत्थे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी निर्विवाद आगू हैं। इस पार्टी के 10 साल तो मुख्यमंत्री हैं। एक समा सी जदों ममता बनर्जी कांग्रेस विच होया करते सन, तो उस तो बाद उन्होंने लग्या कि वो पार्टी च मुकत नहीं पै रही जिन्नी उन्होंने हैसियत है, उन्होंने कद बुत है, उन्होंने रुतबा है। उन्हें वक्री पार्टी बना ली और कांग्रेस नूं पिछा मारिया। करीब 3 दहाकियां दा राज कम्यूनिस्टां दा सी पश्चिम बंगाल दे विच। उन्होंने बाहर सुट के सत्ता दे विचों आप सत्ता संभाली। 10 साल तो सत्ता सरकार उन्हां दे हत्थ विच है। इस वार बड़ी फसवीं टक्कर सी, उन्हां दा भी पूरा जोर लग्या होया सी। और जो हुण एग्जिट पोल दे रिजल्ट आए हैं, उस तो पहले मैं तुहानूं थोड़ा जिहा भी जिक्र कर देवां कि जिस तरह लगातार बीजेपी का पसार सारे देश विच हुंदा जा रहा है, उन्हां वास्ते जे गल करनी होवे तां लास्ट फ्रंटियर आखिरी किला जे फतेह करन दी गल है तो वह है पश्चिम बंगाल का। 2016 दीआं असैंबली चोणां दे विच 292 मैंबरी असैंबली दे विच उन्हां कोल सिर्फ 3 सीटां सन। और फिर जदों 2014 दीआं उस तो पहलों लोक सभा दीआं चोणां हुंदियां हन, जदों बीजेपी मोदी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्हां कोल लोक सभा दीआं सिर्फ 2 सीटां सन पश्चिम बंगाल तो। 42 लोक सभा दीआं सीटां जो सिर्फ 2, असैंबली दे विच 293 तो सिर्फ 3, 292 तो सिर्फ 3। लेकिन 2019 दीआं लोक सभा चोणां जदों दोबारा बीजेपी सत्ता विच आउंदी है, दिल्ली विच प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, तो उन्हां दीआं सीटां 2 तो सीधियां 18 पहुँच जांदियां हन 42 दे विचों। और हुण 2021 दे एग्जिट पोल के नतीजिਆਂ के मुताबिक रस्मी ऐलान गिणती तो बाद 2 मई नूं होवेगा। लेकिन जिहड़े हुण एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं, उहदे विच मैक्सीमम वध तो वध जिहड़े एग्जिट पोल ने 6-8-9 एजेंसियां ने वो बड़ी फसवीं टक्कर दिखा रहे हैं। कोई 2 पोल दोबारा ममता बनर्जी नूं सरकार दे रहे हैं, कोई 1 पोल बीजेपी तो उहदे साथियों नूं सरकार दे रहा है, तो बाकी दे एग्जिट पोल जिवें दोवां दे विच बहुत डाढी फसवीं टक्कर विखा रहे हैं। थोड़ा जिहा मैं चाहना हाँ कि तुसीं दूर परे बैठे हो तो खास तौर पर बीजेपी, क्योंकि बहुत सर्वव्यापी जो इसकी होंद जो है समूचे देश में बन चुकी हुई है, तो बंगाल बारे एक थोड़ा गल कर लीए जिमें। तो बीजेपी के जिमें TMC है, ममता बनर्जी उन्होंने इंडिया टुडे और एक्सिस का पोल है, वो 292 मैंबरी हाउस चों 130-156 सीटां दे रहा है, जबकि बीजेपी तो मेरे साथियों 134 तो लैके
160 सीटां मिल रही हैं। इसी तरह जन की बात है वो 118 तो 134 दे रहे हैं और बीजेपी ਨੂੰ TMC ਨੂੰ और बीजेपी ਨੂੰ 150 तो 162। इसी तरह ABP न्यूज़ ਦਾ पोल है, ABPC वोटर ਦਾ है, रिपब्लिक TV ਦਾ है और न्यूज़ X चाणक्य वाले ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ पक्की दोबारा ममता बनर्जी की सरकार बना रहे हैं। 292 चों 169 तो लैके 191 सीटां दे रहे हैं, जबकि बीजेपी तो ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 119। लेकिन कमाल की गल है कि पश्चिम बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ देश आज़ादी तो बाद बहुत लंबा समा कांग्रेस ने राज किया, फिर बहुत लंबा समा कम्यूनिस्टां ने राज किया और फिर उस तो बाद 10 साल तो तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है। इन्हां प्रांतां इस प्रांत ਦੇ ਵਿੱਚ सारे एग्जिट पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हाँ लैफ्ट फ्रंट कम्यूनिस्ट कांग्रेस का टोटल सफाया है। ये एक खास अहम गल है इन एग्जिट पोल्स की और काफ़ी हद तक नतीजे ज़ाहिर तौर पर ये आस पास आएंगे कि सरकार बनेगी 2 मई को पता लग जाना है। लेकिन तमिलनाडु के अन्ना DMK राज करती है। जयललिता होर चल वसे सन, उस तो बाद फिर उन्होंने पार्टी के होर आगू सरकार ਨੂੰ संभालने कामयाब रहे। दूजे पासे DMK है, अन्ना DMK बीजेपी अन्ना DMK ਨਾਲ रल के लड़ रही है, DMK ਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस है। तो DMK ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ कुल 234 सीटां ਹਨ। सारे एग्जिट पोल MK स्टालिन DMK ਦੀ सरकार बना रहे हैं, कोई घट वोटां ਦੇ फर्क नाल, कोई ਵੱਧ सीटां के फर्क नाल। 234 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 तो लैके 195 सीटां तक की पेशीनगोई की जा रही है। केरला ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ फ्रंट ਦੇ दोबारा आसार ਹਨ सरकार बनाउण दे। आसाम ਦੇ ਵਿੱਚ फसवीं टक्कर है, लेकिन BJP की सरकार है, लगता है एग्जिट पोल दसदे हैं दोबारा बन जूगी। कांग्रेस बिल्कुल नाल चल रही है, पर थोड़ा दूजे फाड़ी तो नहीं है, पर दूजे नंबर से है। पुडुचेरी के भी BJP तो साथी की सरकार बनती नज़र आ रही है। अगले प्रोग्राम जो असीं हफ्ते बाद मिलना है तो असल दे विच 2 मई के रिजल्ट आ चुके होंगे, फिर उन्होंने नतीजों का जिक्र अगले प्रोग्राम अगले हफ्ते करांगे। हुण साथियों गल करनी है करोना की महामारी की। हर गुजरते दिन के नाल बीते 20-25 दिनों तो हर गुजरते दिन के नाल हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे हैं, मोड़ा नहीं पै रहा है। मरीज़ों को सामभण दे विच बड़ी वड्डी मुश्किल आ रही है। पंजाब के हालात उहो जे माड़े नहीं हैं, लेकिन पंजाब दे विच भी केसां की गिनती निरंतर वधदी चली जा रही है। रोज़ 6000 तो वध केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तरह जे असीं बीते दिनों की गल करिए, वीरवार की गल करिए 6800 तो ज़्यादा केस रिपोर्ट होंदे हैं, 138 मौतां होंदियां हैं। शुक्रवार भी यही स्थिति रहिंदी है और बीते कुछ दिनों तो 100 तो वध मौतां की गिनती औसत है। ज़्यादा केस मोहाली सुरखिया विच रहा है। मोहाली खुला डुला शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लॉकडाउन है उत्थे क्योंकि केस बहुत रिपोर्ट हो रहे सन। मोहाली तो निरंतर केस ज़्यादा हो रहे हैं। लुधियाना 1000 के पास केस रिपोर्ट हुए ने, 800 आम जी गल हो गई है। पटियाला, जलंधर, अमृतसर होर शहर फिर बाद दे विच इत्थों केसां की गिनती जो है वो निरंतर सानूं वेखण नूं मिल रही है। समूचे पंजाब दे विच सारा कुछ पहलों 8 बजे शाम बंद हो जाता सी, 8 बजे कर्फ्यू वाली स्थिति सी, 8 तो लैके सवेरे 5 बजे तक। हुण 6 बजे शाम तो लैके अगले दिन सवेरे 5 बजे तक है। तो खास तौर पर शुक्रवार शाम तो लैके 6 बजे तो सोमवार सवेरे 5 बजे तक समूचे हालात जो है बंद वाले हैं। कर्फ्यू आयद रहिंदा है, सिर्फ ज़रूरी सेवावां जिहड़ियां हैं उन्होंने अलाउड है काम करना। मैन्युफैक्चरिंग भी अलाउड है और खाण पीन का जो है वो है होम सर्विस है, उन्होंने थोड़ा है इजाज़त है। तो ये सारे हालात दे विच असीं देखते हाँ, जेकर असीं समूचे देश की गल करिए तो हालात बहुत विगड़े हुए हैं। कुछ एक शहर बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। दिल्ली का असीं पिछले प्रोग्राम जिक्र किया सी, मुंबई का किया सी, तमिलनाडु प्रांत जिहड़ा है जिथे चोणां हो के हटियां हैं उत्थे हालात बड़े विगड़ने शुरू हो गए। इस तरह ही लखनऊ है, कानपुर है, गुरुग्राम है, किसी भी शहर का ना लवो। ये मुश्किल सब तो वड्डी ये आ रही है कि क्योंकि गिनती निरंतर वध रही है, जिहड़ा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स ने सरकारी या प्राइवेट, उत्थे मरीज़ों को थां ही नहीं मिल रही। जो दिन के सारे देश के विच बीते 7 दिनों तो औसत 3.5 लाख रोज़ केस रिपोर्ट हो रहे हैं और असी बुध वीरवार देखा है 3.5 लाख तो पार चले गए ने। वीरवार 3,86,713 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। शुक्रवार भी यहो हाल है। इस तरह जो इन्ने ज़्यादा मरीज़ होंगे, जेकर 4 लाख मरीज़ रोज़ का रिपोर्ट होएगा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 5% ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਜੇ 4000 5000 ਹਨ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ 20000 ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICU ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ, ICU ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 250 ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कहते भी देखे गए कि भाई इतनी बड़ी सभा मैंने कभी नहीं देखी है और मुझे लोग इतनी बड़ी तादाद में सुनने के लिए आए हैं। तो बड़ी अजीब स्थिति है। जिथे 2 गज की दूरी की गल भी की जा रही है, ऐसे ਵੱਡੇ इकट्ठ भी होने दिते जा रहे हैं। इस गल का सख्त नोटिस लैंदे होया हाई कोर्ट का फैसला आया, तमिलनाडु की मद्रास की हाई कोर्ट का फैसला, उसने देश के इलैक्शन कमीशन जो चोणां करवाउण दी जिम्मेदारी जिहदे सिर ते है, उसनूं पुछया है कि भाई साहब तुसीं ये की कर रहे सी, एडे एडे वड्डे तुसीं इकट्ठ होण दिते, तुहानूं नज़र नहीं सी आ रहा किन्ना समिਆਂ 'चों असीं गुजर रहे हाँ। माणयोग अदालत इत्थों तक चली गई कि क्यों ना इलैक्शन कमीशन के अधिकारियों नूं आख रहे क्यों ना तुहाडे खिलाफ मर्डर का, कतल का केस दर्ज किया जाए। 2 तरीक को गिनती होनी है तो इलैक्शन कमीशन के वकील मानयोग जज साहब वास्ते बयान कर रहे हैं कि सारे जोड़े प्रबंध है न वो बड़े तरीके नाल करोना के मद्देनज़र किए जा रहे हैं। 2 गिनती होनी है काउंटिंग सेंटर्स के उपर। तो जज साहब कह रहे सन पहलों तुसीं पे की करते सी। असल दे विच एक शख्स जोड़े मंत्री ने तमिलनाडु के अन्ना DMK गवर्नमेंट के वो गए सी, कहते भी मैं करूर तो इलैक्शन लड़ रहा हाँ, तो उत्थे 77 उम्मीदवार ने, 77 उम्मीदवारों के सारिਆਂ ਦੇ काउंटिंग एजेंट जोड़े हैं, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, तो उत्थे मौके पर मौजूद रहेंगे। हालात करोना करके बिगड़ सकते हैं, तो इस केस की सुनवाई हो रही सी। तो अजिहा सख्त वरतारा रहा हाई कोर्ट का कि इलैक्शन कमीशन को आख रहा है कि उन्होंने तुहाडे खिलाफ कतल का केस दर्ज किया जाए। गल क्योंकि करोना की कर रहा हाँ, उस बाबत ही ये फैसला है। अजे भी लोग बाज नहीं आ रहे, कई जगह वीडियोस आ रही हैं, पंजाब च भी असीं देखते हैं, होरना प्रांतां च भी हो रहा है। पाबंदी है साढ़े किते 50 की पाबंदी है इंडोर, किसी थां ते दूजे प्रांत में 100 की पाबंदी है। होटल वाले काम काज वैसे ही सुआह हो चुके हैं, लेकिन हुण जदों पाबंदियां दे नाल भी चाहते हैं कि माड़े मोटा रोटी का जुगाड़ कर लीए, लेकिन खतरा बहुत वड्डा है। वो करते कि हाँ जी 50 की पाबंदी है तो एक 100-150 बंदा भी कई थां ते इकट्ठा हुंदा वेख्या गया है। वो करते कि इक्को हाल में 3 हिस्सों वंड लैंदे ने, इत्थे 40-45 हो गए, उत्थे 40-45 हो गए। पिछ एक वीडियो किसी होर प्रांत तो सामने आई, बड़ा मेरे ख्याल डिप्टी कमिश्नर से नाल उन्होंने पुलिस है, बड़िया खड़काइयाँ उन्होंने, फिजिकली उन्होंने धक्के मार के, डंडे तक भी पुलिस ने वरते कि तुहानूं एहसास नहीं है, शर्म नहीं है कैसे हालात ने। और कोई पढ़िया लिखिया बात का गल करता तो DC साहब शायद उन्होंने कि यार तू तो पढ़िया लिखिया, तो तैनूं भी कि घट्टो घट्ट इस गल की अकल तो उन्होंने भी बहुत बुरी तरह लताड़ते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। और असीं देखते हाँ 5-6 हाल में 5-6 छोटे सब सैगमेंट्स के वंडिया हुआ है, निक्के निक्के कैबिन्स का ना कहिए, निक्की निक्कियां पार्टीशनां दे के किन्ने लोग उत्थे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ भजाया जाता, कईयों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाते हैं, कईयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है मेन बंदियां नूं। तो बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। रोटी रोज़ी का मुद्दा भी है, समागम भी करने हैं, लेकिन सोचने की गल यह है कि विआह शादियां दे वेले अज दे इस समय दे विच जिस वेले देश जूझ रहा है, हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को केस सब भी नहीं जा रहे, अजिहियां गुस्ताखियां करनियां विआह करके विआह के नां ते नाकाबिले माफ़ लगता है।
ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 2 ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਵਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 68 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 162-63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 32-33 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 125 ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਔਰ ਹਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਸਾਰ ਵੀ ਲਏ ਸੀ, ਹਾਲਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ICU ਬੈੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਬ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਬॉयਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਆਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10 ਔਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400-1500 ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 10-12 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2015 ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
तो इस पिछे बड़ियां सुरां बुलंद होईयां पंजाब दे विच, सरकार दे अंदर भी फुसफुसाहट हुई। नवजोत सिद्धू की मैं गल करनी चाहांगा कि नवजोत सिद्धू होरां ने भी सरकार की क्लास ली, कैप्टन साहब की क्लास ली कि भाई सरकार इंसाफ दिवाउण च कामयाब नहीं रही है, क्यों जिहा वापरिया है, हाई कोर्ट में क्यों जिहा होया है, लोगों को की जवाब दे देवांगे। कैप्टन साहब को भी सीधे सवाल उन्होंने किए। हुण जी मैं गल की है, कैप्टन साहब सीधे सामने आए हैं। 27 अप्रैल वाले दिन उन्होंने एक वैब चैनल के नाल इंटरव्यू दिता है, होर गल्लां भी कीतियां, कोरोना दी गल्लां भी कीतियां, खास तौर पर नवजोत सिद्धू के नाल सीधी उन्होंने ठाठा की, जिवें हुंदा ना कि बई बस हुण होर नहीं, एनाफ इज़ एनाफ। ये कहते भी तू ऐ कर सीधा काम। नवजोत सिद्धू ने उत्थे आख्या उन्होंने कि तू आ जा, तेरी घर वाली नवजोत कौर, क्योंकि वो बड़ी अजकल एक्टिव हैं, सरगर्म हैं पटियाला दे विच, जिथों आप चोण लड़ते हैं, कैप्टन अमरिंदर होनी, कि जे तू इत्थों चोणां लड़नियां तो तेनों दहा देंगे जे तेरी जमानत जब्त ना हुई। जिवें पिछलियां चोणां दे विच पटियालियों भारतीय फौज के साबका जरनैल जनरल जे सिंह जिहड़े शिरोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सन, उसकी जमानत जब्त हुई, इस तरह तेरी जमानत भी जब्त करवावांगे। वो कह रहे मतलब वरना मतलब की है इत्थे सरगर्मियां वधाउण दा, इत्थों चोण लड़नी है। इत्थों जब कांग्रेस का मैं कैंडीडेट हाँ तो कांग्रेस के 2 कैंडीडेट होणगे, एक नवजोत सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो उन्होंने आखना सी कि असल दे विच ये छेती पार्टी छड़ जू। पहलों ये अकालियां नाल खैंदा रहा, फिर बीजेपी दे विच रहा, उत्थों 3-4 बार MP बनया। कैप्टन साहब कह रहे मैं नहीं आख रहा। फिर बीजेपी का ये MP रहा, फिर उन्होंने खरियां खोटियां सुना के बीजेपी के लीडर को कांग्रेस के विच आ गया। हुण कांग्रेस के विच इन्होंने बवाल मचा के रखा इन्नी देर तो। वो कह रहे हैं कैप्टन साहब कि भाई जे तू मेरी लीडरशिप में चैलेंज करदा हाँ, मैं जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर हाँ तो हाई कमांड की रजा भी है उहदे च, मैनू चैलेंज करने का मतलब है नवजोत सिंह सिद्धू तू सेंट्रल कमांड नूं, कांग्रेस की हाई कमांड नूं, दिल्ली नूं चैलेंज कर रहा है। सो जी फिर ये है कि हुण रिएक्शन भी आया, रिएक्शन जिहड़ा है जनरल जे सिंह का भी आया, जिन्हां दा जिक्र कैप्टन साहब ने किया, रिएक्शन सिद्धू का भी आया। जे सिंह होनी आखदे ने भाई कि कैप्टन साहब तुसीं की आख रहे हो, मैं तो एक छोटी जी इलैक्शन हारिया सी, तुसीं तां इस मुद्दे ते ज़मीर की जंग हार गए हो, तुसीं तां अपनी ज़मीर ही गवा बैठे हो। मैं गल कर रहा बेअदबी के मुद्दे की, उस बाबत जे सिंह का रिएक्शन आया। इस तरह ही नवजोत सिद्धू का रिएक्शन आया कैप्टन साहब के इस इंटरव्यू को लैके, जिथे उन्होंने चंगा फटकारिया है नवजोत सिद्धू को। तो नवजोत सिद्धू आखदा भी मेरी रूह के विच पंजाब वसदा है, तो पंजाब की रूह के विच श्री गुरु ग्रंथ साहब वसदा है। गल जिहड़ी है वो असैंबली सीट की नहीं है, गल इंसाफ की है, गल बेअदबी कांड के दोषियों को सज़ा दिवाउण दी है। सो जी ये तो कैप्टन साहब की गल हुई। कैप्टन साहब ने मीटिंग भी की अपने कैबिनेट साथियों के नाल 26 अप्रैल वाले दिन चंडीगढ़ के विच जायज़ा लैन वास्ते। फिर अगले दिन उन्होंने माझा मालवा दुआबे के MLA से नाल वखरियां मीटिंग भी की, ये जानने वास्ते कि वो की सोचते हैं, ये जानने वास्ते कि लोग की सोचते हैं इस मुद्दे पर। और बहुते MLAs ने यही गल आखी है कि साडे वास्ते जेकर असी अपनी हुकूमत के 5 सालों के दौरान बैबल कलां कोटकपूरा के दोषियों गोली कांड के पुलिस के अफसरों सज़ा नहीं दवा पाते, बरगाड़ी के बेअदबी कांड के दोषियों सज़ा नहीं दवा पाते, तो लोगों के विच विचरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों को जवाब देना बड़ा औखा हो जाएगा। तो कैप्टन साहब ने अपनी जी इंटरव्यू की मैं गल कर रहा उन्होंने भी गल आखी है कि भाई ये कोई जट्टाशाही वाली गल नहीं है कि कैप्टन सरकार जी है, कैप्टन सरकार चाहे तो चुक के बादलों में किसी को अंदर कर दे। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं दोस्ताना मैच खेड रहा हाँ उन्होंने। वो आखते रहे कि जदों 14 साल मैनू लग गए ने, जदों बादल होनी सरकार उन्होंने बनाई सी तो आके मेरे खिलाफ बड़ा केस दर्ज किया सी, मैनू 14 साल लग गए उस केस तो छुटकारा पाउण दे विच। तुसीं की समझते हो कि मैं उन्होंने मैं छड्ड दांगा। सो आक्रमक भी हमलावर भी होंदे ने कैप्टन साहब विच। बाकी अल्टीमेटली गल तो वही है जी, लोगों की कचहरी है, जिथों तक इलैक्शनां होंदियां ने उत्थे अजिहे वड्डे फैसले होने होंदे हन। ये मीटिंगां का मैं जिक्र किया, और जिस तरह दुआबे वाले सन एक दिन, माझे वाले सन एक दिन पहलों, मालवे वाले सन, ये बारे प्रगट सिंह होरां दा भी बयान सी, वो भी कह रहे सी कि असीं तां उत्थे दे उत्थे ही खड़े हाँ। उन्होंने मीटिंग तो बाद पत्रकारों ने भी गलबात की भी, सिद्धियां सी कैप्टन साहब ने आख्या कि असीं इस मुद्दे ते उत्थे ही खड़े हाँ जिथे 4 साल पहला खड़े सी। इस तरह ही कपूरथला तो मैंबर ने असैंबली के राणा गुरजीत सिंह होनी, उन्होंने भी यही गल आखी है कि लोगों के विच ये एक इंप्रैशन है, एक धारणा बन गई है कि जिवें ये आपस रले हुए ने बादल और कैप्टन दोस्ताना मैच खेड रहे हैं। उतों
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ। 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। तो पिछले प्रोग्राम भी इसे जिक्र किया सी, बीबी जगी कौर ने आख्या सी कि जो मौजूदा हालात ने, जो कोरोना की मार है, जो ये महामारी है जिस विच वड्डे इकट्ठ नहीं होने चाहिए, सो गुरु साहब के प्रति सानू अपनी शरदा का इजहार करने वास्ते ढंग तरीके बदलने पैणगे। उन्हें आख्या सी कि संखेप समागम होणगे। ये भी तय होया सी कि अमृतसर के न्यू अमृतसर के खुले मैदान विच इस बाबत इन्हां दिनां दे विच जिहड़ा वड्डा समागम होना सी, वो समागम रद्द कर दिता गया सी ते प्लान किया गया कि इस समागम हुण श्री दरबार साहब कॉम्पलैक्स के गुरुद्वारा मंजी साहब के दीवान हाल च समागम हो रहा है। 29 तरीक वाले दिन जो प्रकाश स्थान है, जन्म स्थान है श्री गुरु तेग बहादुर साहब का, अमृतसर दे विच गुरु के महल, उत्थे अखंड पाठ रख दिता गया। इस तरह ही गुरुद्वारा मंजी साहब उत्थे भी अखंड पाठ रखा गया है। बीबी होरी दस रहे सन, जगीर कौर होरी, कि और अपील भी की लोगों उन्होंने कि 15,000 थावां ते घरां दे विच सहज पाठ रखे गए हैं, तो उत्थे भोग पैणगे। उन्हें आख्या है कि कोशिश करो आप अपने घरां दे विच रह के ही सारे समागम रस्मां जो है वो अदा किया जाए, गुरु साहब सामने नतमस्तक होया जाए, उस महान शख्सियत के सामने उन्होंने याद किया जाए जिन्होंने हिंद की चादर आख्या जाता है, जिन्होंने धर्म की राखी खातर कश्मीरी पंडितां की रहनुमाई करदिया होया, हक इंसाफ की लड़ाई लड़दिया होया मुगल हुकूमत के सामने झुकण तो इनकार कर दिता सी, शहादत एक अदुती मिसाल कायम की सी। सो इस बाबत ये 3 दिन खास इंपॉर्टेंट है कि बई 29 तो मैं जिवें जिक्र किया है, 29, 30, 31 शनिवार है और 1 मई वाले दिन पंजाब सरकार ने इस बाबत छुट्टी का भी, सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया है। और बीबी जगीर कौर होरां ने भी और खास तौर पर श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने भी पंजाब सरकार को अपील की है, क्योंकि जिवें मैं पहलों जिक्र किया कोरोना की गल करते करते शनिवार टोटल लॉकडाउन होंदा है, तो प्रकाश उत्सव के समागमां के संबंध में लोगों की शरदा को वेखद्या होया कुछ समागमां दे विच शिरकत कर सकन। 2 दिन लॉकडाउन ना किया जाए, 2 दिन करफ्यू हटा दिता जाए। तो यानी हरप्रीत सिंह होरां ने, जत्थेदार साहब ने भी गल आखी है कि लोग पहलों ही बड़ी ज़्यादा लोगों के विच कोरोना को लैके अफरा तफरी मची हुई है और सरकार को इस करके खास तौर पर लोगों को डराउण धमकाउण वाले या अजिहे बयान नहीं देने चाहिए हैं, जिस करके लोगों के विच खौफ होर ज़्यादा वधे। सो जी असी भी इस मौके पर प्रकाश उत्सव के मौके पर पंजाब 1 TV की साड़ी सारी इत्थे पंजाब दे विच और जिहड़ी अमेरिका दे विच साडी साथियों की टीम है, मनदीप राज होरां दी, हरजिंदर कंदोला हो रही, असी सारे लोग जिहड़े हाँ गुरु साहब के सामने अपनी शरदा का इजहार करते हुए नतमस्तक होंदे हाँ और आस करते हाँ कि असी युगो युग सब लोग आने वाले समय दे विच गुरु साहब तो मार्गदर्शन लैंदे रहांगे। इसे ही खबर के नाल, ये सारी गलबात के नाल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करनी सी, हुण मैनूं रमन कुमार नूं इजाजत दिओ। इस तरह ही अगले हफ्ते फिर मिलांगे, नवीं खबरां होणगीआं। आस करांगे कोरोना नूं लैके कोई बेहतर जी खबर है तो वो सुभाग वाली गल होएगी, मेरे लिए खुशकिस्मती वाली गल होएगी। शुक्रिया आप जी दा।